हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज ऑफ कोडिंग। और आज हम कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं अपनी प्लेसमेंट की जर्नी शेयर करना चाहूँगी। तो पहले कहाँ हुआ है मेरा प्लेसमेंट और प्रिपरेशन कैसे करनी है प्लेसमेंट की, है ना। सीटीसी कितना है और अम, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे कोडिंग राउंड्स में, टेस्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा जो है प्लेसमेंट वो हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में। और अभी अभी हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसेंटली हुआ है मेरा प्लेसमेंट, दिसंबर 1 को हुआ है। तो मेरा जो कॉलेज है वो है आईआईटी बॉम्बे मेरा कॉलेज है। एंड आईआईटी में प्लेसमेंट स्टार्ट होता है दिसंबर 1 से। सो दिसंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया था। एंड माइक्रोसॉफ्ट स्लॉट 1 की कंपनी थी। तो सुबह सुबह 7 बजे से इंटरव्यू शुरू हो गए थे एंड मेरा प्लेसमेंट हो गया। बट मुझे रिजल्ट रात को पता चला। तो ठीक है, प्रिपरेशन सीटीसी इंटरव्यू टेस्ट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, मैंने कैसे की थी। सो और हाँ, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके बाद कवर करनी है वो है कि मिस्टेक्स जो मुझे लगता है मैंने की थी। और वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि बेसिकली मिस्टेक्स जो है, मतलब अगर मैं उसको बता सकूँ ताकि कोई वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करे तो शायद हेल्पफुल होगा। सो ठीक है, प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन और कितना टाइम मैंने किया, मैंने एक्चुअली कोडिंग लाइक लास्ट 1 ईयर से काफ़ी सीरियसली करी है। और उससे पहले मैंने की हुई थी, फर्स्ट ईयर से हमारा जो है C++ का कोर्स होता था ना, फर्स्ट ईयर का बेसिक कोर्स होता था, वो मैंने किया था। वो कोर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बट फिर मैंने जब सीरियसली करी इंटर्न के टाइम से, तो जब इंटर्न आई थी ना, इंटर्न के लिए जो शुरू होता है सीज़न थर्ड ईयर में, जब इंटर्नशिप का सीज़न शुरू हुआ, तो उस टाइम तो काफ़ी बेसिक कोडिंग आती थी। और फिर मेरी इंटर्न लगने के बाद मैंने काफ़ी सीरियसली शुरू करी थी कोडिंग। तो मेरी इंटर्न कहाँ थी, मेरी इंटर्न सिटी बैंक में थी। सिटी बैंक में थी। सिटी बैंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स बनाती है, वो कंपनी है। एंड सिटी बैंक में मेरा वही था, सॉफ्टवेयर टाइप का ही रोल था। और मेरा उसमें ना प्री प्लेसमेंट ऑफर था। तो सिटी बैंक में मेरी इंटर्नशिप काफ़ी अच्छी थी। बट मैंने मतलब मेरा प्री प्लेसमेंट ऑफर मैंने नहीं लिया। आई डिसाइडेड टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। और इसका लेने का सब नहीं लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आई वांटेड टू फोकस ऑन लर्निंग। मुझे लगा कि चलो लेट्स सिट फॉर प्लेसमेंट्स, लेट्स ट्राई टू ग्रो एंड लेट्स ट्राई टू लर्न। सो एक अच्छी जर्नी हो जाएगी। इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज दैट आई अंडरटेक टू ट्राई टू डू वेल इन प्लेसमेंट्स। तो वही रीज़न था। बाकी बट सिटी वॉज ऑल्सो वेरी गुड। और सिटी की जो टीम थी वो काफ़ी अच्छी थी। मेरी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी टीम थी। सो वर्क भी ठीक ठाक था। एंड दैट वाज द रीज़न। तो मेरा पर्सनल रीज़न था कि आई वांटेड टू लर्न एंड ग्रो। सो दैट वाज द रीज़न। एंड फिर अभी मैंने जो कोडिंग करी है, मैंने कहाँ से करी है, तो मैंने 3 प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा करी है। इंटरव्यू बिट से करा है, लीड कोड से करा है, और मैंने जीएफजी से किया हुआ है। अब इसमें से मैंने कैसे किया हुआ है कि जीएफजी से तो मैंने मोस्टली जो कोडिंग की हुई है वो मैंने उनका डीएसए का लाइव वाला जो क्लासेस होता है ना, उनका कोर्स लिया था। बट मैंने कोर्स बहुत ज़्यादा लेट लिया है। तो मैंने ना अभी लिया है ये कोर्स, लाइक 2-3 महीना पहले मैंने इनका लिया हुआ था। तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल टू ब्रश अप ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यूज वगैरह। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस कोर्स। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, आई नो। बट लाइक 2 महीने चलता है और वीकेंड क्लासेस होती है। और लाइव क्लासेस इज़ वेरी गुड। लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है ना कि रिकॉर्डेड जब भी सेशंस होते हैं तो वो डिसिप्लिन नहीं बनता। मैंने इसके अलावा यूडेमी वगैरह पर भी कोर्सेज लिए हुए हैं, बट मैंने वो कोर्सेज कभी कंप्लीट ही नहीं करे, क्योंकि यूडेमी के कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, है ना। एक अंकित ठकरान का कोर्स है यूडेमी पे, बहुत अच्छा है, C++ में ही है वो भी। और बट प्रॉब्लम ये है कि यूडेमी के कोर्सेज हम कभी कंप्लीट नहीं करते ना, डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। सो लाइव क्लासेस बहुत अच्छी है, इसी वजह से मैंने लाइव क्लासेस ली हुई थी। प्लेसमेंट जब शुरू हुआ था उसी टाइम, मतलब थोड़ा उसके थोड़े बाद मैंने लिया हुआ था एक्चुअली। तो दिस वाज वेरी हेल्पफुल इन ब्रशिंग अप। तो ये कोर्स के साथ मैंने जब लाइव क्लासेस वाला कोर्स लिया ना, तो एक सेल्फ पेस्ड कोर्स करके फ्री आता है। तो वहाँ पर जो है सचिन सर के वीडियोस हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो अच्छे हैं। उसमें काफ़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी। जीएफजी का डाउट रिजोल्यूशन ना काफ़ी अच्छा है। ये लोग अच्छे से डाउट रिजॉल्व कर देते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियसली कर देते हैं। तो दिस वाज अ थिंग कि जीएफजी भी काफ़ी अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। बट वही है कि आई गेस सबसे बेस्ट जो मुझे लगा ना, वो फिर भी मुझे इंटरव्यू बिट लगा। क्योंकि इंटरव्यू बिट में ये है कि आप जल्दी से ना 200-250 क्वेश्चंस कर सकते हो इससे।
जैसे आपके पास टाइम कम है तो 2 महीने में 200 से 250 क्वेश्चंस करो। मैंने इंटरव्यू बिट के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, सारे तो नहीं करे, मेरा भी टारगेट था कि मैं सारे करूँ, बट वही है कि नहीं कर पाई सारे। बट इंटरव्यू बिट के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सबसे बेस्ट ये चीज़ है, टॉपिक वाइज वैरायटी के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। हालांकि एग्जॉस्टिव लगता है बिकॉज हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर है, दे आर सफिशिएंट, बट एग्जॉस्टिव तो नहीं है ऑफ कोर्स। मतलब यू कैन डेफिनेटली ऐड मोर टॉपिक्स, बट फिर भी आई गेस मोर और लेस दिस इज बेस्ट, दिस इज सफिशिएंट। आई गेस इंटरव्यू बिट सबसे अच्छा है, ठीक है। उसके बाद GFG का जो है लाइव क्लासेस वाला कोर्स और उसके साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थर्ड फिर लीड कोड है। लीड कोड के मैंने काफ़ी डेली चैलेंजेस करे, मैंने उनकी वीडियोस भी मोस्टली अपने चैनल पर बनाई हुई हैं। मैंने काफ़ी की वीडियोस नहीं भी बनाई हैं, बट हाँ लाइक लीड कोड के जो डेली चैलेंजेस है वो ऑफन करती थी मैं, और इसमें मज़ा आता था क्योंकि एक क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन रहता था डेली का, तो सॉर्ट ऑफ डेली टारगेट मोटिवेशन हो जाता था कि डेली करना ही है लीड कोड पे। तो ये मैंने प्रिपरेशन करी हुई थी। ओके अब मेरी प्रिपरेशन में मुझे जो लगा मिस्टेक्स है ना वो मैं बताना चाहूँगी। तो एक्चुअली मैंने भी जब DSA शुरू किया था ना मुझे कुछ नहीं आता था, लाइक पता नहीं था कि करना कहाँ से। तो मेरा जो है नॉन CS बैकग्राउंड है, CS नहीं है मेरी ब्रांच। सो ये हुआ कि आई आज सीनियर्स की करना क्या है, तो उन्होंने जैसे मुझे बोला कि लीड कोड पे क्वेश्चंस कर लो, वो बहुत यूजफुल होते हैं, है ना। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि शुरू में मुझे जब DSA के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे तो लीड कोड के क्वेश्चंस नहीं होते थे, एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि DSA के कॉन्सेप्ट्स पहले कर लो और फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो DSA के कॉन्सेप्ट्स करो, बिकॉज अनलेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो क्या होगा कि डीमोटिवेट हो जाएगा, और डीमोटिवेट हो जाएगा तो बहुत बुरी चीज़ है, बिकॉज यू मे ऑल्सो फील कि क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, अब क्या करें। तो DSA के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कर लो, सारे डेटा स्ट्रक्चर, सारे बेसिक एल्गोरिथम जो इंपॉर्टेंट है ना, जो लगते हैं वो कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो DSA का कॉन्सेप्ट कहाँ से करना है, तो वही है मेरा सजेशन, लाइव क्लासेस रहेगा कंपेयर टू रिकॉर्डेड सेशंस, है ना। अगर रिकॉर्डेड में ही आपको देखना है फिर तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, नेपटेल पर ही मिल जाता है। और अगर चीप देखना है ना तो यूडेमी से अच्छा कोई नहीं है। अंकित ठकरान का कोर्स है, और आई गेस प्रतीक नारंग का भी कोर्स है, और अब्दुल बारी का भी कोर्स है ना। ये 2-3 कोर्स आई विल राइट डाउन, ये काफ़ी अच्छे हैं। प्रतीक नारंग और अंकित ठाकरान का कोर्स है। यूडेमी पे ये चीप है और बहुत अच्छे हैं, तीनों कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, आप ये कर सकते हो। बट ये है कि अगर प्रेफर ही करना है, आपके पास टाइम है और आपको चॉइस लेनी है, तो यार लाइव क्लासेस मतलब दैट विल बी समथिंग व्हिच आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, बिकॉज इससे आपका ना डिसिप्लिन बन जाएगा। और एक बार लाइव क्लासेस में डिसिप्लिन हो, इंटरेक्शन हो, तो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। सो दैट इज़ वन बेटर थिंग। तो ये रहा प्रिपरेशन का, ठीक है। और वही मैंने 1 साल ही सीरियसली करी हुई है, उससे पहले मुझे आती थी थोड़ी बहुत कोडिंग। तो इंटर्न के टाइम जब मेरा सिटी में हुआ था ना सिलेक्शन, तो जब भी कोडिंग का टेस्ट था, बट वो काफ़ी मतलब रिलेटिवली ईजी था, लाइक पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह के क्वेश्चंस थे, डीबगिंग के क्वेश्चंस थे, है ना। तो वो हो गया था मुझसे, बट लाइक इतने अच्छे लेवल की नहीं आती थी। तो वो मैंने फिर 1 साल में मतलब सीरियसली करके इम्प्रूव किया हुआ है, और अभी भी बहुत कुछ है सीखने का। मैं जरूर ट्राई करूंगी अगर हो सके तो इंटरव्यू बिट के सारे क्वेश्चंस बनाने का आई डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि मुझे इंटरव्यू बिट सबसे बेस्ट लगता है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता है 2 महीने हैं तो इंटरव्यू बिट पे आपके पास आराम से 200 से 250 अच्छे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और उससे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इनके DP के तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक्स में मुझे लगा इनके क्वेश्चन कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीप वगैरह, और ग्रीडी में भी मतलब वैसे तो कम क्वेश्चन होते हैं, बट फिर भी इन्होंने काफ़ी कम क्वेश्चन दिया। आई गेस दे शुड हैव गिवन मोर ऑन दैट टॉपिक्स। तो कुछ टॉपिक्स इन्होंने जो है मतलब उसमें कम है, बट आई गेस फिर भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड आई गेस अभी वो नए नए क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, अभी एडिशनल प्रैक्टिस इन्होंने ऐड किया हुआ है अपने साइट पर। सो आई गेस अब एडिशनल प्रैक्टिस ऐड करने के बाद तो ये डेफिनेटली लाइक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक इज देयर फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल दैट। सो दैट इज दैट। तो ये हो गया प्रिपरेशन। हाँ, नेक्स्ट था CTC। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। CTC कितना है? माइक्रोसॉफ्ट का 28 लाख है। CTC जितना मतलब मुझे अभी पता चला है 28 पॉइंट समथिंग है। ये है पर ईयर का CTC। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू एंड टेस्ट। इंटरव्यू और टेस्ट में हुआ क्या था। सो इंटरव्यू मेरे 3 राउंड्स के थे, एंड आई टेल यू इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, और एंड ऑल्सो आई टेल कि टेस्ट में क्वेश्चंस क्या थे। तो इंटरव्यू पे चलते हैं। तो इंटरव्यू में 3 राउंड्स था ना। तो राउंड 1 में उन्होंने मुझसे ये पूछा था
जैसे एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसी स्ट्रिंग है ना, सिंपली क्वेश्चन था, जैसे एक ऐसी स्ट्रिंग है तो इसमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग राइट इन विच देयर आर यूनिक कैरेक्टर्स, उसको प्रिंट करना था। फॉर एग्जांपल ए बी इज द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विच हैज यूनिक कैरेक्टर्स, बिकॉज अगर आप ए बी ए ले लोगे ना तो ए और ए रिपीटिंग राइट, तो यहाँ पे यूनिक नहीं रह जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ए बी विल बी देयर और वन ऑफ द अदर आंसर्स विल बी ए सी ऑल्सो, है ना, और कुछ नहीं होगा बिकॉज इट हैज टू बी ए सब स्ट्रिंग। तो ये मेरा राउंड 1 का क्वेश्चन था। राउंड 1 में इसके अलावा मुझसे सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लिफ्ट को डिजाइन करना वगैरह, तो ये भी था। सो यही है, मैं एक मिस्टेक्स में ये बताना चाहती थी, बट आई टेल नाउ इटसेल्फ कि मिस्टेक यही हो सकती है कि आप कोई टॉपिक छोड़ो, है ना, वो आपकी मिस्टेक होगी। डोंट लीव एनी टॉपिक। तो मैंने भी सिस्टम डिज़ाइन को थोड़ा हल्के में लिया था, बट सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछ लिया था। सो ये मिस्टेक मत करना, डोंट लीव एनी टॉपिक, सारे टॉपिक्स करना, है ना। कभी कभी लगता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ट्राई वगैरह कि शायद नहीं आएंगे, बहुत कम पूछे जाते हैं, क्या होता है, बट ऐसा नहीं होता, पूछे जाते हैं और सारे आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करना है। स्पेशली आपके पास टाइम है तो बिल्कुल मत छोड़ना, और टाइम नहीं भी है तो यार ट्राई करना कि बेसिक एटलीस्ट आपको पता हो उसके बारे में, कॉन्सेप्ट्स आप कवर कर लो, बिकॉज कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में एंड फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो डोंट लीव एनीथिंग, दैट विल बी द फर्स्ट मिस्टेक विच मैं बताना चाहूँगी। ओके, फिर नेक्स्ट था राउंड 2 जो इंटरव्यू में, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सो राउंड 2 में ऐसा क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन एन एरे समथिंग लाइक दिस राइट। सो इफ आई सॉर्ट दिस एरे क्या हो जाएगा, ओके लेट मी राइट इट इन द सेम कलर, ओके समथिंग लाइक दिस। सो इफ आई सॉर्ट इट विल बिकम 1 3 4, अच्छा let me take a better example to explain this question. Okay, let me say 4 3 1 6 5 something like this. Okay, if I sort it will become 1 3 4 5 6 right. Okay, तो ये जो है ओरिजिनल एरे दिया हुआ है, अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो दिस शुड बी द राइट ऑर्डर। तो कोई भी एक एलिमेंट है ना, वो कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 1 आएगा ना, इट विल बी विद इन द के प्लेसेस, यहाँ पे k इज इक्वल टू 3, सो विद इन के प्लेसेस इट विल बी प्रेजेंट। सपोज 1 आना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, तो विद इन 3 प्लेसेस राइट it will be present. So 1 can be present here or here or here in this array which is given as the input, right, in the input array. So, जैसे यहाँ पे 3 आना चाहिए तो within 3 places of this it will 3 will be present. Similarly यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए ना, यहाँ पे एक्चुअल सॉर्ट करोगे तो 4 आएगा, तो 4 शुड बी प्रेजेंट विद इन द 3 प्लेसेस, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ओके, ऐसे क्वेश्चन था विच वॉज इन राउंड 2 जो था। ओके, एंड राउंड 3 का जो क्वेश्चन था, राउंड 3 का क्वेश्चन था वो एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि एज केसेस बहुत ध्यान रखना है। तो लिंक लिस्ट का ही क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट दिक्कत ये है कि आपको एज केसेस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा ऐसा क्वेश्चन था, ऐसे कोई लिंक लिस्ट दी गई है, लिंक लिस्ट 1 और लिंक लिस्ट 2 ऐसे कुछ है ना, ऐसे मान लो समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है, बट मर्ज करते टाइम ध्यान रखना है कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है उनको हटा दो। सो इट विल बी 1 2 3 4 राइट, बिकॉज जो भी डुप्लीकेट्स है उनको हम सबको हटा देंगे राइट। सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज तो करना ही है, और जो है डुप्लीकेट्स हैं उनको हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल ये सब हटा दिया तो यू हैव 1 2 यू हैव 3 एंड यू हैव 4, ओके समथिंग लाइक दिस, की सारे डुप्लीकेट्स हटा दो, रिपीटेड एलिमेंट्स हटा दो एंड मर्ज करके L3 आंसर आउटपुट करो जो ये। तो प्रॉपर, हाँ वैसे सारे तीनों इंटरव्यू में प्रॉपर पूरा कोड लिखना था, प्रॉपर वर्किंग पूरा कोड लिखना था, स्क्रीन शेयर करके पूरा कोड लिखना था, ठीक है। और एज केसेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था, मतलब कि वर्किंग कोड लिखना था, ठीक है। एंड दे वर टेकिंग केयर, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे कि मैं एज केसेस कवर कर रही हूँ नहीं, मेरा कोड चलेगा या नहीं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, मेरा राउंड 2 का जो क्वेश्चन था ना, सेकंड राउंड का क्वेश्चन, उसमें उन्होंने एक एडिशनल चीज़ पूछी थी ना, जैसे मैंने एक एरे का एग्जाम्पल लिया, अब मुझे ये एरे जनरेट भी करनी है, मुझे ऐसी एरे जनरेट भी करनी है। तो ये थोड़ा एडिशनल उन्होंने मुझे पूछा था कि जब टेस्ट करोगे तो कैसे टेस्ट करोगे। तो उसके लिए अगर टेस्ट करना है ना कि हमारा इनपुट और आउटपुट जैसे मैच कर रहे हैं नहीं, मान लो एक एपीआई बना दी हमने विच विल मतलब एक एपीआई बना दी जो हमारा सॉल्यूशन था, है ना, जो हम एरे को सॉर्ट करके रिटर्न कर रहे थे, विच वॉज सॉर्टेड विद इन के प्लेसेस, है ना, ऐसे रिटर्न कर रहे थे। इसकी मान लो एक फंक्शन बना दिया तुमने और तुम एपीआई से उसको कॉल कर रहे हो, तो अब तुम टेस्ट कैसे करोगे। तो टेस्ट करने के लिए ऐसे एरे जनरेट करना पड़ेगा ना। तो दिस वॉज वन एडिशनल क्वेश्चन विच दे आस्क्ड मी, टेस्ट कैसे करोगे उसका भी पूरा कोड लिखने बोला था उन्होंने। सो दिस वॉज समथिंग दैट दे आस्क्ड मी ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। ओके, और इंटरव्यू वैसे इंटरव्यूअर वॉज
was helpful in between. He was like helpful in the sense he was pointing out कि मतलब edge are you sure you're not missing anything, check the edge cases, will it work for this example, do a dry run and tell us, ऐसे कुछ मतलब बता रहे थे. so that like उन्होंने जैसे बोला ना ड्राई रन, तो जब मैंने ड्राई रन करके देखा तो मुझे समझ आया अच्छा यहाँ पे थोड़ा एक मैंने मिस किया है एज के. सो दैट वाज अबाउट द इंटरव्यू. एंड हाँ, दे वर सेइंग कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि फुल्ली मतलब एकदम फंक्शनल कोड लिखो, बट वी एक्सपेक्ट यू टू एटलीस्ट लाइक good enough code लिखो. और when they're telling to do the dry run, then they were expecting कि I figure it out and then write a proper working code finally. So that was what was expected. ठीक है, अब इंटरव्यू हो गया. लास्ट है जो टेस्ट. ओके, मैं टेस्ट का बता देती हूँ. सो टेस्ट वॉज टफर है ना. इंटरव्यू में बेसिकली दे आस्क सिंपलर क्वेश्चंस बिकॉज टाइम नहीं रहता उतना है ना. 30 मिनट्स में तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, उस पर वो एडिशनल क्वेश्चंस पूछेंगे. सो इतना टाइम नहीं रहता. सो बेसिकली इंटरव्यू में मैंने ऐसे देखा है अरे के क्वेश्चन पूछेंगे, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, ईजी जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, या हीप के क्वेश्चन पूछेंगे है ना, ये सब पूछेंगे. इंटरव्यू में मतलब डीपी के या ग्राफ वगैरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. तो ये क्वेश्चंस पूछते कब है, ये टेस्ट में पूछते हैं. तो ये टेस्ट में हमारे दोनों इसी के क्वेश्चन आए थे. एक ग्राफ का क्वेश्चन था, एक डीपी का क्वेश्चन था. ठीक है, तो ग्राफ का क्वेश्चन ऐसा था कि हॉस्पिटल्स हैं, नोड्स हैं है ना, वो सारे हॉस्पिटल्स हैं और घर हैं, हाउसेस हैं. तो हमें ऑक्सीजन पहुंचाना है हॉस्पिटल से लेके हाउसेस तक. तो हमें पता करना है कि मतलब ऐसे कोई हाउस ऐसा तो नहीं है कि जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचे है ना, रीरूट करके कैसे भी हमें पहुंचाना है. बट हमें पता करना है कि ऐसे अगर हाउसेस हैं जो जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो उन्हें हमें आउटपुट करना है. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था. ग्राफ का क्वेश्चन था, बेसिकली मल्टी सोर्स बीएफएस का क्वेश्चन था है ना. मल्टी सोर्स नोड्स थे और बीएफएस या डीएफएस कुछ भी लगा दो है ना. इट वाज जस्ट अ रूटिंग क्वेश्चन. तो ये ग्राफ का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ट्री और डीपी का क्वेश्चन था है ना. ट्री और डीपी का कुछ क्वेश्चन था. सो ये थे क्वेश्चन जो कि टेस्ट में, माइक्रोसॉफ्ट के टेस्ट में पूछे गए थे. अब हाँ, मिस्टेक्स में मुझे थोड़ा सा और कवर करना था. तो मिस्टेक्स में पहला तो ये कि कवर ऑल टॉपिक्स, जो मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक मत छोड़ो. सिस्टम डिज़ाइन को मैंने थोड़े से हल्के में ले लिए थे. एंड देन व्हेन मतलब पूछा गया, सो आई फेल्ट कि एग्जॉस्टिव, मतलब मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी. सो हाँ, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल से. ओके, एंड इसके अलावा सेकेंड मिस्टेक आई विल से कि डोंट गिव अप है ना. डोंट गिव अप ऑन कोडिंग. मतलब ऐसा कभी भी लगे कि लाइक अभी नहीं हो रहा है, कोडिंग हार्ड है, ऐसा कुछ है, तो डोंट गिव अप. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो इजी क्वेश्चंस करो है ना. लीड कोड के इजी क्वेश्चंस जाकर कर लो. जब भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो उस दिन इजी क्वेश्चंस कर लो, बट डोंट गिव अप. बिकॉज ऐसा होता था, कभी कभी लगता था क्वेश्चंस नहीं बन रहे, हार्ड है, मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे. सो मेरा उसमें यही मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी ऐसा होता है ना, तो इजी क्वेश्चंस कर लो. डोंट वेस्ट द डे, डोंट वेस्ट द टाइम. उस टाइम इजी क्वेश्चंस कर लो और इजी से एक्चुअली शुरू करना चाहिए. ये आपके पास जैसा भी टाइम हो, बट इजी से ही शुरू करो. एंड वंस यू आर कंफर्टेबल एंड यू फाइंड कोडिंग फन आफ्टर डूइंग इजी क्वेश्चंस, उसके बाद आई गेस मीडियम हार्ड क्वेश्चंस कर लो. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. थैंक यू, दैट्स इट.